सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 23 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि अभी SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता। तो सही उत्तर होगा ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने। इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट मार्क करना, बताता हूं क्यों। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप 2025 की, और इस बार ये इसका पहला एडिशन है। 5 से लेकर 20 दिसंबर तक अभी ये हुआ। कहां पर हुआ? ये नेपाल में हुआ। नेपाल के काठमांडू में जो दशरथ स्टेडियम है वहां पर इसका आयोजन होता है, और फाइनली इसको जीत लिया ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने। भारत का फुटबॉल क्लब है और इसने हराया फाइनल में किसको? नेपाल को हराया। तो इस जीत के साथ ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब किसी भी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट को जीतने वाला पहला भारतीय महिला क्लब बन गया है। ये भी नोट डाल लेना। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की बात करें, स्थापना होती है 1997 में। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा ढाका बांग्लादेश में, और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट काजी सलाउद्दीन है जो कि बांग्लादेश के हैं। इसके पहले अध्यक्ष एक भारतीय थे, उनका नाम है PP लक्ष्मण। अब यहाँ पे फुटबॉल से ही संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। देखो, अभी बैलन डी और अवार्ड की हम बात करते हैं। तो महिलाओं का बैलन डी और अवार्ड मिला था एटना बोनमाटी को, जो कि स्पेन की है और बार्सिलोना क्लब के लिए खेलती है। और पुरुषों का बैलन डी और मिला था उस्मान डेम्बेले को, ये फ्रांस के हैं और पेरिस सेंट जर्मेन क्लब के लिए खेलते हैं। इसी तरह से अगर आपको ये याद हो जाएगा तो फीफा मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया था ओस्मान डेम्बेले को ही, यह भी हमने जो ऊपर पढ़ा। और फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था भी एटना बोनमाटी को ही, जो भी ऊपर हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये नाम से ये 2-3 प्रश्न आपके एक साथ क्लियर हो जाते हैं। लियोनल मैसी के भी 70 फुट ऊंची लोहे की प्रतिमा स्थापित की गई थी, बनाई गई थी। कहां पर? कोलकाता में। और प्रोजेक्ट महादेवा हमने पढ़ा था, महाराष्ट्र में शुरू हुआ। महाराष्ट्र ने शुरू किया था ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों से युवा फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए। और अभी दूसरा फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 का आयोजन होता है कतर में। इसको जीता पेरिस सेंट जर्मेन ने और हराया था फ्लेमिंगो को। ये फुटबॉल क्लब है, ये ब्राजील का है, ये फ्रांस का है। और डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी 2025-26, जिसे जूनियर बॉय नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप भी कहते हैं, पंजाब में हुआ था। मणिपुर ने जीता, पश्चिम बंगाल को हराया। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच बने खालिद जमील। 10वां कोपा अमेरिका फेमेनिना यानी कि महिलाओं का कोपा अमेरिका इक्वेडोर में हुआ था, ब्राजील ने जीत लिया, कोलंबिया को हराया। भारत की पहली फीफा टैलेंट अकेडमी कहां पर शुरू हुई? हैदराबाद में, हैदराबाद के गाचीबौली स्टेडियम में। PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 3 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने, मोहम्मद सलाह मिस्र के हैं। डूरंड कप 2025, याद रखना डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। अभी 134वां संस्करण हुआ था। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीत लिया डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब को हरा करके। और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 3 देशों में होगा, US, कनाडा, मैक्सिको। और इसका मैस्कॉट भी ध्यान में रखना, मैपल द मूज, जो कि एक हिरण है कनाडा से, ये रिप्रेजेंट करता है मतलब कनाडा को। जायू, ये जगुआर है जो मैक्सिको को रिप्रेजेंट करता है। क्लच, जो बाल्ड ईगल है, जो US को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में टर्नर प्राइज 2025 किसने जीता? तो आंसर होगा अन्नेना कालू ने। अन्नेना कालू। तो अभी नन्नेना कालू को 2025 के टर्नर प्राइज से सम्मानित किया गया। वे कहां से बिलोंग करती हैं? स्कॉटलैंड से। और ये अवार्ड उन्हें उनकी स्कल्पचर यानी कि मूर्तियों और ड्राइंग के लिए दिया गया है। और एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना आप कि ये जो नन्नेना कालू इनका नाम है, ये विश्व की पहली अक्षम कलाकार है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया। अक्षम का मतलब हो गया ये सीखने में अक्षम है। एक कहते हैं ना हम, ये सीखने में सक्षम है, तो उसी का उल्टा हो गया अक्षम, मतलब सीख नहीं पाती हैं, ऑटिज्म से ये पीड़ित है, जो बच्चे बहुत धीरे सीखते हैं। ठीक है, तो 2025 का टर्नर प्राइज किसे दिया गया? अन्नेना कालू को, स्कॉटलैंड से हैं ये। लास्ट टाइम भी 2024 में ये जो अवार्ड है जैसलीन कौर को मिला था, वो भी स्कॉटलैंड से ही थी। टर्नर पुरस्कार की बात कर लें, ये एक आर्ट की फील्ड में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। इसका नाम इंग्लिश पेंटर JMW टर्नर के नाम पे रखा गया है। और ये जो अवार्ड है 50 साल से कम उम्र के ब्रिटिश आर्टिस्ट को ही उनके आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए दिया जाता है। प्राइज मनी कितनी होती है? 25,000 पाउंड होती है, लगभग रुपयों में बात करोगे तो 29 लाख रुपीज। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट अवार्ड हो गया इस प्रश्न में, टर्नर प्राइज 2025 का अन्नेना कालू को मिला है। कुछ और अवार्ड्स देखते हैं। अभी साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे कहते हैं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय, मोदी जी को मिला।
विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मारिया अंगेला हंगरिया को ब्राजील से है। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 ये अखबार है, निकारागुआ का 100 साल पुराना अखबार है, ला प्रेंस उसको मिला था। इसके बाद निकारागुआ यूनेस्को से अलग भी हो गया, ये भी याद रखना। विश्व कानून कांग्रेस सम्मान भुवन रिबू को मिला, ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय वकील बने। फ्रांसीसी सम्मान 2025 पायल कपाड़िया को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिरला। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 डॉक्टर अच्युत सामंत। वर्चुअल सलिल साहित्य पुरस्कार 2025 पी शिवकामी। स्कॉच अवार्ड ये उत्तर प्रदेश पुलिस को। राष्ट्र समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 राजेश उन्नी को दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा अमेरिका। तो अभी अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक नाम से एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया, और एक और देश ने यहां पे अमेरिका का साथ दिया, जॉर्डन ने। इस ऑपरेशन का मकसद था सीरिया में आईएसआईएस के लड़ाकों, हथियारों और उनके ठिकानों को नष्ट करना। अच्छा, अचानक से क्या सूझी अमेरिका को कि ये ऑपरेशन इन्होंने इनके खिलाफ चलाया? तो पिछले साल की बात है, सीरिया में आईएसआईएस के हमले में 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। तो उसी का बदला लेने के लिए अभी अमेरिका ने ये ऑपरेशन चलाया। अब अमेरिका ले चलता हूं, ये रहा मैप में अमेरिका। कैपिटल वॉशिंगटन डीसी हो गई। प्रेसिडेंट वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप हैं, 47वें नंबर के हैं। इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी, और यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस, यानी कि जेम्स डेविड वेंस। कुछ और प्रश्न देखेंगे अगर अमेरिका से, तो देखो अभी चौथा टाइगर ट्रियम्फ एक्सरसाइज हुआ था 2025 में, भारत और अमेरिका के बीच होता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में। और 14 अप्रैल को न्यूयॉर्क ने डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस घोषित किया था। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे। रोमन कैथोलिक चर्च के पॉप बने थे रॉबर्ट फ्रांसिस, इस पद पर आने वाले पहले अमेरिकी बने वो। और रॉबर्ट फ्रांसिस ने अपना नाम क्या रखा? पॉप लियो 14। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्वितीय विश्व युद्ध की याद में किस दिन को विजय दिवस घोषित किया? 8 मई। गोल्डन डॉम मिसाइल रक्षा कवच योजना की घोषणा की थी डोनाल्ड ट्रंप ने। वैसे अमेरिका के पास ऑलरेडी एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे थाड़ कहते हैं। और अभी अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड पाने वाली भारतीय मूल की पहली संगीतकार बनी थी राजा कुमारी। टाइगर क्ल्यू अभ्यास पहली बार हुआ था, एक तरह का वायु सैन्य अभ्यास है भारत अमेरिका के बीच उत्तर भारत में। AI डीप फेक के विरुद्ध टेक इट डाउन एक्ट ये पारित किया अमेरिका ने। गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच योजना ये हमने ऊपर ही पढ़ लिया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ये भी अमेरिका ने चलाया था, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था इसके तहत। और एलन मस्क के द्वारा अमेरिका में स्थापित राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? अमेरिका पार्टी। पैन अमेरिका हॉकी कप का आयोजन हुआ उरुग्वे के मोंटेविडियो में। इसमें मेंस कैटेगरी और वुमेन्स कैटेगरी दोनों को अर्जेंटीना ने जीता अमेरिका को हरा के। भारत में अमेरिकी राजदूत एम्बेसडर बने सर्जियो गौर। 21वां युद्ध अभ्यास 2025 भारत अमेरिका के बीच में हुआ। कहां पर? अलास्का अमेरिका में। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री अवर ओशन में नरेटर की भूमिका के लिए लगातार तीसरी बार एमी अवार्ड जीता। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सारे 2025 के करंट अफेयर से अमेरिका से संबंधित। अमेरिका क्या कहता था, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा किसने की? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश ने कहा है कि वो भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल कॉरिडोर बनाएगा। मतलब इसमें 5 टाइगर रिजर्व को वो आपस में जोड़ेगा और इनको जोड़ करके एक बड़ा टाइगर कॉरिडोर बनाएगा, ताकि टाइगर या और भी जो वन्य जीव हैं वो आराम से एक जगह से दूसरे जगह पर जा सके। 5 टाइगर रिजर्व को जोड़ेगा। कौन कौन से हैं वो? पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़, संजय दुबरी, कान्हा और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई होने वाली है 961 किलोमीटर। अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे 45 पर देश का पहला वन्य जीव सुरक्षित हाईवे भी बनाया गया। पढ़ा था ना, हाईवे पे लाल कलर के ऐसे बॉक्सेस होंगे ताकि ड्राइवर उनको देख करके अपनी स्पीड धीमी कर ले। अच्छा, टाइगर से संबंधित कुछ प्रश्न करवाते हैं आपको। देखो कुछ स्टैटिक प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड टाइगर डे याद रखो पहले तो 29 जुलाई को होता है। और भारत में अभी वर्तमान में टोटल 58 टाइगर रिजर्व है। पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व था उत्तराखंड में जो है। और 58 नंबर का माधव टाइगर रिजर्व बना मध्य प्रदेश का जो है। बाकी भी आप देख सकते हो। और सबसे ज्यादा टाइगर आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे, 785 है। और भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू होता है? 1973 में।
और याद रखना, हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने कहा था कि भारत में टोटल 3682 बिग कैट्स हैं, और अभी बिग कैट्स अलायंस का पहला हेड इन्हीं को बनाया गया था। और पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। ये दूसरा है, तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है भारत का? आंध्र प्रदेश का जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है वो। ठीक है, तो टाइगर से ये कुछ स्टैटिक पॉइंट से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में अंडर 19 मेंस एशिया कप का खिताब अभी किसने जीत लिया? तो आंसर होगा पाकिस्तान ने। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल इसका आयोजन करता है, तो इसे बोलते हैं एसीसी, वरना आईसीसी करता तो आईसीसी लिखा हुआ था। तो एसीसी अंडर 19 एशिया कप 2025 पुरुषों का है ये, और अभी इसका आयोजन हुआ था 12 से लेकर 21 दिसंबर तक। 12वें नंबर का एडिशन था, जो हुआ कहाँ पे? यूनाइटेड अरब अमीरात में। फाइनली इसको जीत लिया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने दूसरी बार जीता है, और यहाँ पे पाकिस्तान ने किसको हराया, या रनर अप या उपविजेता कौन रहा? तो भारत रहा है। इसका जो पहला एडिशन हुआ था, आपको बताऊं, 1989 में हुआ था बांग्लादेश में, उसको भारत ने जीता था। उस वक्त भारत ने श्रीलंका को हराया था। और लास्ट एडिशन जो 2024 में हुआ था वो भी यूएई में हुआ था, उसको बांग्लादेश ने जीता था, और तब भी रनर अप भारत ही रहा था। अच्छा, अब क्रिकेट से ही संबंधित कुछ टूर्नामेंट मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, कुछ चैंपियनशिप देखते हैं। जैसे अभी 10वें नंबर का आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था भारत में, भारत ने जीता, साउथ अफ्रीका को हराया। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 वडोदरा में हुई थी, कर्नाटक ने जीती, विदर्भ को हराई। तीसरा WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग अभी भारत में हुआ था, मुंबई इंडियंस ने जीता, दिल्ली कैपिटल को हराया। और जो आईपीएल हुआ था 18वां एडिशन था भारत में, आरसीबी ने जीता था, पहली बार जीता आरसीबी ने, यहाँ पे पंजाब किंग्स को हराया था। रणजी ट्रॉफी 2024-25 विदर्भ ने जीती, केरल को हराया। 9वें नंबर का जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में हुआ था पाकिस्तान और यूएई में, भारत ने जीता, न्यूजीलैंड को हराया। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप लंदन के लॉर्ड्स मैदान में हुआ था, साउथ अफ्रीका को हराया, साउथ अफ्रीका जीता था, ऑस्ट्रेलिया को हराया। दिलीप ट्रॉफी 2025 सेंट्रल जोन विजेता रही, साउथ जोन को हराया। और मेंस एशिया कप 2025 यूएई में हुआ था, भारत जीता, पाकिस्तान को हराया। ईरानी कप 2025-26 महाराष्ट्र में हुआ था, विदर्भ ने जीता, शेष भारत को हराया। और 18वां सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 अभी झारखंड ने जीत लिया पहली बार, हरियाणा को हरा के। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 इसको होस्ट करेगा कौन? भारत और श्रीलंका, और अभी इसका टूर्नामेंट एम्बेसडर बनाया गया था रोहित शर्मा को। ठीक है, तो ये सारे क्रिकेट से ही संबंधित इसी साल के इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा WHO ग्लोबल समिट में जारी स्मारक डाक टिकट का संबंध किससे है, मतलब किसके ऊपर ये डाक टिकट इन्होंने जारी किया? तो उत्तर होगा अश्वगंधा। तो अभी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर हुआ? हम लोग पढ़ चुके हैं इसे 2 बार, नई दिल्ली में, शायद परसों ही पढ़ा था अभी तो। और यहीं पे अभी मोदी जी ने भारत के प्रसिद्ध औषधीय पौधे अश्वगंधा पर एक डाक टिकट जारी किया है। अश्वगंधा, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? क्योंकि अश्वगंधा हर कोई नहीं बोल पाएगा, अंग्रेज तो बोल ही नहीं पाएंगे, अर्थ का अनर्थ कर देंगे। तो एक साइंटिफिक नेम है जो हर जगह वैलिड होता है। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? विथानिया सोमनिफेरा। तो ये जो अश्वगंधा है, जिसका नाम है विथानिया सोमनिफेरा, साइंटिफिक नेम है, ये तनाव कम करने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और अभी इसी के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया, ताकि विश्व में इसके बारे में और जागरूकता फैले और लोग भी इसके बारे में जाने। अच्छा, इसके अलावा नई दिल्ली में ही WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साउथ ईस्ट एशिया के रीजनल ऑफिस यानी कि क्षेत्रीय कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया, ये पॉइंट और ध्यान रखना। और परसों हमने पढ़ा था कि मोदी जी ने यहीं पर आयुष मार्क भी लॉन्च किया था, जो कि आयुष के जो भी प्रोडक्ट्स होंगे, जो सर्विसेज होंगी, उनको डिफाइन करेगा। अच्छा, WHO के बारे में बात करते हैं, उससे पहले एक प्रश्न का उत्तर दो। अभी अदरक राजधानी किसे बनाया गया था? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न रहता है, ठीक है। बाकी WHO की बात करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, हेड है तेड्रोस अधानोम। कुछ WHO से संबंधित प्रश्न रिवाइज कराऊंगा। WHO ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल किस देश में शुरू किया था? युगांडा। WHO ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतरराष्ट्रीय बैठक कहां पर आयोजित की? भारत में, नई दिल्ली में। अमेरिका और अर्जेंटीना WHO से बाहर हो गए। ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं या हाथी पांव भी बोलते हैं, इसको कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा? 2027। WHO ने आयु अनुकूल शहर के रूप में किसे मान्यता दी? केरल के कोझिकोड को। WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश बना सूरीनाम। और सेनेगल देश को WHO के द्वारा
ट्रैकोमा फ्री घोषित कर दिया गया। हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियमन पर अभी WHO IRCH कार्यशाला का आयोजन हुआ था भारत में, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। WHO ने किसे रुबेला मुक्त घोषित किया? नेपाल को। और वैसे भारत का लक्ष्य क्या है खसरा रुबेला मुक्त होने का? 2026। उसके अलावा कुछ और प्रश्न भी हैं, देखो। WHO ने हेपेटाइटिस डी को कैंसरकारी घोषित किया था, इसे लीवर कैंसर हो सकता है। और WHO ने केन्या को ट्रिपेनोसोमियासिस यानी कि निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त घोषित कर दिया था अभी। ठीक है, और ये जो बैठक है, सम्मेलन, ये हम आज पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे, अभी हाल ही में क्वाड देशों ने अपना पहला फील्ड ट्रेनिंग अभ्यास कहां पर किया? तो आंसर होगा गुआम में। तो अभी क्वाड देशों ने 8 से लेकर 12 दिसंबर 2025 तक गुआम में जो एंडरसन एयरफोर्स बेस है, ये अमेरिका का एक सैन्य अड्डा है, और यहीं पर क्वाड देशों ने पहले इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क फील्ड ट्रेनिंग अभ्यास का आयोजन किया। तो याद रखना, ये क्वाड देशों के बीच पहला फील्ड ट्रेनिंग अभ्यास था। और इसका आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? मानवीय सहायता और आपदा प्रतिक्रिया के लिए लॉजिस्टिक क्षमता को मजबूत करना। क्वाड में 4 देश होते हैं, आपको पता है, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इनके बीच एक नौसैन्य अभ्यास भी होता है हर साल, मालाबार अभ्यास, वो भी अभी गुआम में ही हुआ था। आप पूछोगे क्वाड समिट कहां पर हुई? तो क्वाड की जो लीडर समिट है, देखो लास्ट टाइम वाली 2024 वाली आपको पता होगा, वो विल्मिंगटन अमेरिका में हुई थी। पहले वो भारत में होने वाली थी। अमेरिका ने कहा था नहीं हम होस्ट करेंगे। हमने कहा कर ले बेटा, ले बेटा कर ले। अमेरिका ने कहा था एक काम करना भारत, तुम 2025 की होस्ट कर लेना। अब हम इंतजार कर रहे हैं, 2025 भी खत्म होने वाला है, 7-8 दिन में हो जाएगा। देख लेते हैं इस बार कहाँ होस्ट होती है। वैसे यही कहा जा रहा है कि भारत में ही होस्ट होनी है 2025 की क्वाड लीडर समिट। तो अभी तो ये प्रश्न आप ध्यान रखना, क्वाड देशों ने अपना पहला फील्ड ट्रेनिंग अभ्यास का आयोजन किया गुआम में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 4000 रन बनाने वाली पहली एशियाई महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो आंसर होगा स्मृति मंदाना। तो अभी भारतीय उप कप्तान स्मृति मंदाना ने 21 दिसंबर को विशाखापत्तनम में श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए एक रिकॉर्ड बनाया। कौन सा रिकॉर्ड? कि वो वुमेन्स T20 इंटरनेशनल मैचों में 4000 रन बनाने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी बन गई हैं। कितने मैचों में उन्होंने ये कीर्तिमान हासिल किया? 154 मैचों में। अच्छा, ये एशिया की पहली बनी है, दुनिया की पहली नहीं है। ये दुनिया की, आप कह सकते हो दुनिया में ऐसा करने वाली वो दूसरी महिला क्रिकेटर है। तो आप पूछोगे पहली कौन है? फिर न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स 177 मैचों में 4716 रन वो बना चुकी है। अच्छा, वैसे स्मृति मंदाना से 2-3 पॉइंट्स में आपको और रिवाइज कराऊं तो अभी हमने पढ़ा था सबसे तेज भारतीय वनडे शतक लगाया इन्होंने, पुरुष और महिला दोनों में आप बात करोगे तो सबसे तेज वनडे शतक लगाने वाली वो भारतीय खिलाड़ी बन गई है। इन्होंने अभी विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, 50 गेंदों में इन्होंने शतक लगा दिया। विराट कोहली के नाम ये 52 गेंदों पे रिकॉर्ड था। उसके अलावा अभी एक कैलेंडर वर्ष में 1000+ वनडे रन बनाने वाली ये पहली महिला क्रिकेटर बनी थी। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भूमि स्वामित्व विवादों को सुलझाने के लिए आबादी देह सर्वेक्षण कहां पर लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली सरकार ने आबादी देह सर्वे को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है आबादी देह भूमि का सर्वे करना, और ये पूरा सर्वे ड्रोन से किया जाएगा। ये सर्वे स्वामित्व योजना के तहत किया जा रहा है। आबादी देह का क्या मतलब हो गया? आबादी मतलब समझते हो बसावट, जहाँ पे लोग रहते हैं, और देह मतलब हो गया गांव। तो गांव की जो गैर कृषि भूमि होती है, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड जो होता है, जिसपे गांव के लोग अपना घर बना लेते हैं, वहीं पे गलियां, चौपाल, स्कूल वगैरह जो होते हैं, पर गांव के लोगों के पास इस भूमि का कोई भी ऑनरशिप रिकॉर्ड नहीं होता, कोई भी कागज पट्टे नहीं होते। और यही एक कारण होता है कि लोगों के बीच में उस लैंड को लेकर के डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, लड़ाइयाँ होती रहती है। और डॉक्यूमेंट्स अगर उनके पास नहीं होंगे तो बैंक वगैरह से लोन वगैरह भी उनको नहीं मिल पाएगा। तो ये सारी दिक्कतें आती है। तो उसी के लिए स्वामित्व योजना चलाई गई थी। स्वामित्व का मतलब होता है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। इसको लॉन्च किया था मोदी जी ने ही 24 अप्रैल 2020 को। 24 अप्रैल आप जानते ही हो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होता है। और उद्देश्य क्या था इसको लॉन्च करने का? गांव के लोगों को उनकी प्रॉपर्टी का स्वामित्व देना। तो इसी योजना के तहत दिल्ली में भूमि स्वामित्व विवादों को सुलझाने के लिए अभी आबादी देह सर्वेक्षण किया जा रहा है। अच्छा, दिल्ली की बात है, आप जानते हो दिल्ली की अभी चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी थी, रेखा गुप्ता उनका नाम है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं
हाल ही में विश्व बास्केटबॉल दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 दिसंबर को। तो विश्व बास्केटबॉल दिवस, आपको बता दूं, पहली बार इसको 2023 में मनाया गया था। 21 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस बास्केटबॉल खेल का जो आविष्कारक माना जाता है, जेम्स नाइस्मिथ को माना जाता है, और उन्होंने ही इसे पहली बार स्प्रिंगफील्ड अमेरिका में पहला बास्केटबॉल खेल खेला था। वो तारीख थी 21 दिसंबर 1981 की। तो इसीलिए 21 दिसंबर की तारीख चुनी गई इस दिन को मनाने के लिए। तो हमारा ये 21 दिसंबर वाला दिवस छूट गया था एक। अच्छा, इसी तरह से कुछ स्पोर्ट्स से ही संबंधित प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। आज मैं आपको डेज रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, ये प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, आपके होमवर्क प्रश्न ये सारे। वर्ल्ड फुटबॉल डे हम कब मनाते हैं ये बताओ। नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं हम कब। एक इंटरनेशनल ओलंपिक डे भी होता है, और नेशनल आर्चरी डे ये भी हम मनाते हैं। चलो ये तो मैं बताता हूँ, मई के दूसरे शनिवार को ये मनाया जाता है, मतलब कोई फिक्स नहीं है। बाकी ऊपर वाले 3 आप बताओ। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस पढ़े थे, वीकली और मंथली के लिए आप कह रहे हैं, तो हो सकता है आप न्यू स्टूडेंट्स हो, इसलिए आपको पता नहीं होगा। पहले हम बनाते थे, लेकिन उन पे कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, कई दिनों तक, कई महीनों तक, सालों तक बनाए, तो फिर आखिरकार उनको बंद करना पड़ा। क्योंकि जब रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहे हैं, स्टूडेंट्स देख ही नहीं रहे, तो फिर मेहनत तो लगती है ना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था, अभी राष्ट्र गणित दिवस मनाया गया 22 दिसंबर को। लोसर उत्सव मनाया गया लद्दाख में। दक्षिण अफ्रीका से किस राज्य के बन्नेरगट्टा बायोलॉजिकल पार्क में कैपुचिन बंदरों को लाया जा रहा है? कर्नाटक में है। और फोटोनिक्स ओडिसी ने नासा स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में शीर्ष सम्मान जीता, उनका संबंध किससे है? चेन्नई की है ये टीम। और वाडा की 2024 टेस्टिंग फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा एंटी डोपिंग नियमों का उल्लंघन किसने किया? इंडिया। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के 93 साल के इतिहास में पास होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं सई जादव, महाराष्ट्र से हैं। टेनिस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता जीएस दिल्ली एसएस ने। भारतीय नौसेना ने पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC-820 को कहां कमीशन किया गया? केरल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर राज्य PSC अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? हैदराबाद। और आखिरी प्रश्न था, दुनिया के मखाना उत्पादक देशों में भारत कौन सा स्थान पर है? तो पहले स्थान पे। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने? तो आंसर होगा अनंत अंबानी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।